साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर और उज्जवल है। आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ बड़े बड़े चमत्कार होंगे। जो तुम अपने साईं से मन्नत मांग कर बैठे थे ना, जो तुम साईं की चौखट पर अर्जी लगाकर बैठे थे ना, वो सारी अर्जी अब मैंने स्वीकार कर ली है और मैं तुम्हारे ऊपर ही कार्य कर रहा हूँ। तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं अब पूर्ण होंगी। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में अब वो उजाला होने वाला है जिसकी तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की है, बहुत इंतजार किया है और इसके लिए तुमने बहुत सी संघर्ष भी किए हैं, बहुत अपनी खुशियों का बलिदान भी दिया है। लेकिन मेरे बच्चे अब नहीं, अब तुम्हारे दुखों का अंत बहुत नज़दीक है। अब तो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, बरकत, हर तरफ से सफलताएं और खुशियाँ मैं लेकर स्वयं आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में बदलाव ला रहा हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से सुखमय हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लग रहा था ना कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से अंधकार में डूब गया है और तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन तुम्हारा बाबा तो स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा है और मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। जीवन की वो हर खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी जिसकी तुमने साईं से कभी गुहार की थी। मेरे बच्चे, मैं सब सुनता हूँ, सब देखता हूँ और सब कुछ मैं समझता भी हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा था ना कि तुम बाबा से प्रार्थना पे प्रार्थना करते जा रहे हो और बाबा तुम्हारी विनती को अनसुना कर रहे हैं या फिर बाबा तुम्हारी बातों को सुन नहीं रहे हैं। कभी कभी तुम्हें तुम्हारी भक्ति से भी मन उठ जाता था। कभी कभी तुम्हें अपने साईं पर भी अविश्वास हो जाता था। लेकिन मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हारी बातों को सुन रहा था और तत्काल तुम्हें जवाब नहीं दे रहा था, तो इसका अर्थ ये कभी भी नहीं है कि बाबा इस दुनिया में है ही नहीं। मेरे बच्चे, जो सच्चे हृदय से मुझसे कुछ मांगता है या फिर मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूँ और अपने होने का एहसास भी कराता रहता हूँ। लेकिन तुम दुख में इतने डूब से गए थे कि तुम्हें अपने बाबा पर भी अविश्वास हो रहा था। तुम्हें अपने साईं पर शंका हो रही थी कि बाबा तुम्हारी विनती सुनेंगे भी कि नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, यही वो पल है जब तुम्हारे विश्वास को पूर्ण रूप से बनाए रखना है, क्योंकि हमारे जीवन में परीक्षाएं आती रहती हैं। हमारे जीवन में दुख, परेशानियां या उतार चढ़ाव आती रहती हैं। लेकिन अगर हम उस समय पे अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें ना, तो वो दुख, परेशानियां ईश्वर के आशीर्वाद से सुख में परिवर्तित हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, इंसान का कर्म उनका पीछा कभी भी किसी भी जन्म में नहीं छोड़ता। इंसान के कर्म ही हैं जो उनके सामने दुख और सुख बनकर आते रहते हैं। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को दुख नहीं देता, ना ही उनकी कठिन परीक्षा लेता है। ये तो उनके कर्म ही हैं जो उनके सामने परीक्षा बनकर आते रहते हैं। अगर तुम अपने ईश्वर पर विश्वास करते हो, सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करते हो, तो वो तुम्हारे पाप कर्म को काट देते हैं, वो तुम्हारे दुख को काट देते हैं, तुम्हारे कष्ट और पीड़ा को हर लेते हैं। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखो। ईश्वर पर किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर की गई भक्ति कभी निसफल नहीं जाती। मेरे बच्चे, इंसान सोचता है कि हम जितना ही ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, उतना ही हमें दुख प्रदान हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं ना, तो हमारे पाप कर्म जल्दी से जल्दी ईश्वर दूर करने लगता है कि हमारे जीवन में जितने भी पाप कर्म हैं वो जल्दी जल्दी दूर होने लगे।
मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को दुख नहीं देता, इसलिए परेशान मत हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये जो तुम्हारी काली अंधियारी दुखों की जो ये रात है ना, ये बहुत जल्द दूर होने वाली है। हाँ मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की अब सारी परेशानियाँ दूर होंगी। तुम देखोगे, महसूस करोगे कि बाबा तुम्हारे साथ हैं और ये बहुत जल्द होगा। तुम्हारे जीवन में अब बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन ही पूरी तरह से सुख में परिवर्तित हो जाएगा। तुम खुद को कभी भी अकेला महसूस मत किया करो, क्योंकि साईं कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता। अगर मैंने तुम्हारा हाथ थामा है तो मैं तुम्हें हर उस दुख और परेशानियों से ऊपर उठा दूंगा जो तुम्हें तकलीफ दे रही हैं, जो तुम्हें परिस्थिति रुला रही हैं। मैं उस परिस्थिति को समूल जड़ से ही नष्ट कर दूंगा। घबराओ नहीं, तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी देख नहीं सकता और निरंतर मैं तुम्हारे ऊपर ही कार्य कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, ईश्वर के कार्यों में थोड़ी देरी अवश्य होती है, लेकिन जब ईश्वर अपने भक्तों के जीवन को संवारने बैठता है तो मेरे बच्चे, उनके जीवन में इतना खुशियाँ दे देता है कि मेरे बच्चे वो अपने पुराने बीते हुए कल को भूल जाते हैं। इसलिए चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारी सोच से बढ़कर तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भेज रहा हूँ। इस खुशियाँ को नज़रअंदाज मत करना, इस अवसर को गंवाना मत। मेरे बच्चे, ये समझ लो कि तुम अपने मंजिल से बस कुछ ही कदम दूरी पर हो। चिंता मत करो, विश्वास रखो, सब अच्छा होगा और सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। मेरे बच्चे, दिन की शुरुआत मेरे आशीर्वाद से करो। तुम्हारा दिन शुभ ही शुभ और मंगल ही मंगल होगा। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो।